नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में बात करेंगे सत्र पर भारी हंगामा, विधानसभा का सियासीनामा। राजस्थान विधानसभा का सत्र भले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन बयानबाजी और सियासत लगातार जारी है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को निलंबित किए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक पूरी रात सदन में धरने पर बैठे रहे। इनके साथ 7 महिला विधायक भी रात भर विधानसभा में धरने पर डटी रही। इसी दौरान नेताओं में हुई बातचीत का एक वीडियो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने शेयर किया, जो इस समय वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो पर बवाल भी मचा हुआ है। दरअसल मदन राठौर ने मंगलवार को एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जिससे राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। राठौर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, राजस्थान विधानसभा में धरना दे रहे कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि जिसको बड़ा नेता बनना है वो पैर दबाएंगे। नारी शक्ति के प्रति कांग्रेस के नेताओं की ये सोच शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ नैतिक मूल्य भी कांग्रेसी विधायक भूल गए हैं। आपको बता दें कि विधायक मुकेश भाकर के सदन से निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस नेताओं का सदन में धरना दिया। दरअसल सोमवार को जब कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर के निलंबन की कार्रवाई हुई तो कांग्रेस विधायकों ने उनको घेरे में लिया और मार्शल को उन्हें बाहर ले जाने से रोका। महिला विधायकों ने आरोप लगाया कि मार्शल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। कांग्रेस विधायक अनीता जाटव ने कहा कि महिलाएं सदन में सुरक्षित नहीं है। सदन में महिला विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आम महिला का क्या होगा। उन्होंने कहा कि मार्शल ने मेरी चूड़ियां तोड़ दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, राजस्थान की जनता ने उन्हें सेवा करने के लिए चुना है, लेकिन यहां वे कानून व्यवस्था को तार-तार कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस विधायक के निलंबन, विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के धरना प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के एक वीडियो पोस्ट से राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सीधे चर्चा का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। कहना ही अन्याय हो गया क्या? इसके अलावा पूरी प्रोसीडिंग आप निकलवा लीजिए, पूरे वीडियो के फुटेज आप निकलवा लीजिए। और कहीं भी हमारे सदस्य की गलती हो तो जो भी आप सजा देंगे हम मानने के लिए तैयार। पहला ऐसा सदन हमने देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को एकदम इग्नोर कर रहा है और हालात ये है कि आज वापिस जब निलंबित किया तो अध्यक्ष जी ने निलंबित करने से पहले वोटिंग नहीं कराई। ये विपक्ष उनसे दबने वाला नहीं है, बरोबर की लड़ाई लड़ेंगे। सदन स्थगित करके ये बच नहीं सकते। ऐसे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है ऐसा ही वो दूसरों के बारे में सोचता है। तो सत्र पर तो देखिए हंगामा हुआ ही है, लेकिन विधानसभा का सियासीनामा और इसलिए भी एक बात निकल कर आई है। देखिए, सदन चल रही है, हंगामा होगा, मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ जाते हैं ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब किसी का निलंबन होता है और उसके बाद आप सदन में धरने पर बैठ जाते हैं, कुछ महिला विधायक थी वो भी यदि बैठ जाती हैं, बड़ा सवाल यह है कि जो बातचीत वहां हुई और नारी शक्ति को लेकर जो कहा गया कि बड़ा नेता बनना है तो पैर दबाना पड़े, तो ये जो बातें कही गई हैं ये वाकई में अशोभनीय थी। इस तरह की बात कोई भी होता उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो अब विवाद जो है वहां से बढ़ गया। अच्छा, दूसरा विवाद यह भी था कि जिस तरीके से सदन में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सवाल जवाब हो रहे थे, बातें उठाई जा रही थी, उस पर भी हंगामा बढ़ा था। कुछ इस तरह की बातें भी आई हैं कि जो अध्यक्ष हैं उनको उंगली दिखाई गई, इशारे से कुछ उनको कहा गया। तो इन सारी चीजों को लेकर निलंबन होता है, लेकिन उस पर सियासत इतनी आगे चली गई है। एक सवाल और बड़ा सा जायज सा है कि जो धरने पर रात भर वहां बैठे थे, तो क्योंकि कांग्रेस के लोग बैठे थे, तो फिर जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके पास ये वीडियो कहां से चला गया? आखिर है क्या इन तमाम चीजों के पीछे? विस्तार से चर्चा पर चलेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजकुमार जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है राखी जी। राजकुमार जी, एक तो ठीक है, जो कुछ भी हुआ सदन में पक्ष विपक्ष की नोकझोंक होती है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं कि उंगली दिखाई गई अध्यक्ष को, फिर निलंबन होता है, तमाम चीजें होती है, सब कुछ आया, समझ में आया, ठीक है, पक्ष विपक्ष की बात में। अब बात ये होती है कि जब धरने पर बैठ गए तो वहां रात में जो बातचीत हो रही थी वो वीडियो बीजेपी के अध्यक्ष के पास कैसे है? इस तरह की बात हुई है तभी वो पोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, निंदनीय बता रहे हैं। दो बातें हैं देखिए, एक तो सदन में एक्चुअल क्या हुआ,
जो वहां पर एक विधायक का सस्पेंशन होता है। दूसरी चीज, फिर ये वीडियो भी चला जाता है, तो ये आपके अपनों के बीच में से गया। देखिए जी, राखी जी, जो विधानसभा में हुआ आज आखिरी दिन था। कल जो एक दिन पहले जो हमारे जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका जो व्यवहार रहा वो प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ और विपक्ष के नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार रहा। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे एक कोई प्रश्न पूछा और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब खड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधानसभा में कोई लगातार जवाब प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं। पूरे विधानसभा के सत्र में लगातार आप कोई भी फुटेज उठा के देख लीजिए, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो नौसिखिया है बगले झांकते हैं। तो कल जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो टीकाराम जूली जी के प्रश्न के ऊपर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई और उनको दबाने के लिए हमारे एक विधायक ने खड़े होकर उनको निवेदन किया कि आप बैठ जाइए, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। उसी बीच में कोई टीका टिप्पणी ज्यादा हो गई और विधानसभा अध्यक्ष जैसे बिल्कुल तैयार बैठे थे और तुरंत उन्होंने उनको निलंबन का आदेश दे दिया। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने रात को वहां धरना दिया। हमारा विरोध आज भी है, कल भी था, भविष्य में भी रहेगा। हम चाहते हैं, राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आवाज बनकर के वहां राजस्थान के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका करके इस तरह की बातें कर रही है। और जो आप कह रहे हैं कि वहां कोई वीडियो वायरल हुआ है, वहां की कोई बातचीत बाहर आई है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वहां कोई बातचीत हुई है और वहां से अगर वीडियो बाहर आया है और बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास गया है, तो इसका जवाब तो विधानसभा के अध्यक्ष दे सकते हैं। तो विधानसभा के जो बॉस हैं वो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो बताएं कि वहां की कोई भी चर्चा, वहां का कोई भी वीडियो बाहर किसी भी व्यक्ति के पास कैसे चला गया, खासकर सत्ता पक्ष के जो अध्यक्ष हैं उनके पास कैसे चला गया। कांग्रेस पार्टी इस बात की भी घोर निंदा करती है। अच्छा, नहीं, एक बात तो लेकिन है ना राजकुमार जी, यही तो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। धरने पर कौन था? कांग्रेस के विधायक थे, कुछ महिला विधायक भी वहां पर धरने पर रुकी हुई थी, ठीक है, सब कुछ माना। तो रात में और कौन था वहां अध्यक्ष जी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वीडियो कैसे जाएगा? अब वो सदन की कोई कार्रवाई तो चल नहीं रही थी कि वो ऑन रिकॉर्ड था और वो रिलीज हो गया। आपके अपने लोग ही थे, हो सकता है किसी ने बनाया हो, वो गया हो, उसकी कितनी सच्चाई है? क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसको वायरल कर रहे हैं या वो बकायदा ट्वीट करके उस पर लिख रहे हैं कि ये बातों का इस्तेमाल किया गया, इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, बकायदा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर आप लोगों पर सवाल उठेंगे। विधायक हैं राकेश जी, विधानसभा में विधायक बैठे हैं, विधानसभा में कैमरे नहीं लगे हुए क्या? और भारतीय जनता पार्टी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो बताएं कि उनके पास वीडियो कोई आया है तो कौन सा वीडियो आया, कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए कि वीडियो उन तक पहुंचा कैसे, वीडियो में क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, क्या है, वो सब तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी ऑडियो वीडियो बाहर आया है विधानसभा से, वो किसकी अनुमति से बाहर आया, किसने रिकॉर्डिंग करी? राजकुमार जी, आप ही के कांग्रेस विधायक ने कहा, कैसे पहुंच गया? आपके कांग्रेस विधायक ने कहा जो उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है उसमें यही है, मैं आपको बता देती हूं, जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, क्योंकि कुछ महिलाएं भी वहां पर थीं, कि आपको यदि बड़ा नेता बनना है तो पैर दबाएंगी, ये कहा गया है, जिसको लेकर इतना विवाद उपजा है। कांग्रेस पार्टी के किसी विधायक का ऐसा आचरण नहीं है विधानसभा के अंदर, ना विधानसभा के बाहर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधायक बहुत सुसंस्कृत है और समझदार है। ऐसी कोई भाषा का जहां तक मुझे जानकारी है कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये फेक वीडियो अगर हुआ है तो ये फेक वीडियो है, इसकी जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष इस बात का जवाब दे, विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो इस बात का जवाब दे कि वो वीडियो बना कैसे, बाहर कैसे गया, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई फेक बना है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, 3 जांचें होनी चाहिए, फेक वीडियो की जांच होनी चाहिए, विधानसभा से वीडियो बाहर कैसे गया और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उनके पास ये वीडियो कैसे पहुंचा, तीनों वीडियो की जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं, कितना भी मुद्दों से भटका लीजिए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का विधायक आपको सड़कों पे और विधानसभा में लगातार घुटने टिकवाता रहेगा। विधानसभा भंग हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से ही जान लेते हैं वीडियो कहां से आया। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? कृष्ण कुमार, ये तो बहुत बड़ा सवाल जैसा आ रहा है कि किस पर सवाल उठाए जाएं। देखिए,
बातचीत यदि हुई है उस वीडियो में, ऑडियो में, तमाम चीजों में वो आई है, तभी उन्होंने ट्वीट किया है या उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है और कैप्शन में लिखा भी है कि इस तरह की बातों का बातें कर रहे थे कांग्रेस के विधायक। लेकिन कांग्रेस तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कांग्रेस साफ तौर पर मना कर रही है कि फेक वीडियो होगा, और यदि आया तो आपके पास कहां से आ गया? आप उसकी पुष्टि करके दीजिए। देखो राखी जी, पुष्टि अगर कांग्रेस चाहेगी हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस आपकी आवाज नहीं आ रही है नेतृत्व को लेकर अंतर पिछले 5 साल में भी और अब भी। जी राखी जी, बीच में कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रॉपर, काफी मतलब कट कट के आपकी आवाज आ रही थी, मैं सुन नहीं पा रही थी। एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज। कट कट के आवाज आ रही है, मुझे भी बीच में कट कर मिल रही है। करती है, पर्दों का प्रदेश है, और खुद सदन में आसन पर बैठे व्यक्ति को कहते हैं कोटा में नहीं रहना क्या? और कांग्रेस कितनी बार अपने असंसदीय कृत्यों के लिए माफी मांगेगी? अभी कल जो घटनाक्रम हुआ और जिस वीडियो की चर्चा हम कर रहे हैं, क्या मुकेश भाकर के आचरण को राजकुमार जी ठीक ठहरा रहे हैं? क्या कांग्रेस इस प्रकार के आचरण की छूट देती है? जब अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि हम नियमों में आइए, आप लिख कर दीजिए, कल चर्चा कर लेंगे, फिर हंगामे की जरूरत कहां थी? और अगर मुकेश भाकर ने गलत बोला है तो तुरंत उसे यू टर्न करना था, माफी मांगनी थी, बात आगे नहीं बढ़ती। और अगर अध्यक्ष ने उन्हें बाहर करने की बात कही है तो कांग्रेस के विधायक सारे के सारे मुकेश भाकर को घेर कर क्यों खड़े हो गए? क्या कांग्रेस को संसदीय आचरण, परंपरा और नियमों का पता नहीं है? लेकिन राखी जी, जैसा इंदिरा गांधी पावर में नहीं होते हैं तो अराजक हो जाएंगे, और कांग्रेस आज उसी मूल मंत्र का आचरण कर रही है, संसद में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी, और अभी तो सड़कों के असंसदीय आचरण नहीं, अराजक आचरण के दर्शन बाकी है। कांग्रेस जिस ट्रैक पर जा रही है, लगातार पावर से बाहर होने के कारण वो अराजकता की ओर बढ़ाना चाहती है, और इस बात के लिए प्रिपरेशन जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी लोकसभा की कार्रवाई में जिस प्रकार सांसदों को भड़काकर, उकसाकर, इशारे करके आगे आने के लिए कहा था, इस बात का संकेत है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, इसमें सच्चाई नहीं है। और फिर सदन में धरने पर बैठकर पांव दबाने की चर्चाएं कर रहे, किस प्रकार का महिला सम्मान की चर्चा कांग्रेस कर रही, किस प्रकार का आचरण दिखा रहे, किस प्रकार की भाषा और शब्द बोल रहे। अतीत में भी महिलाओं को देखकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने टंचमाल बोला है, दिग्विजय सिंह, सबको याद है उनके शब्द। कांग्रेस जो है वो संसदीय गरिमा, संसदीय आचरण और भाषागत नियंत्रण खो चुकी है, ये बात स्पष्ट है। ठीक है, लेकिन एक बात और है, ये जो इस तरह के आरोप आए हैं, देखिए आरोप क्योंकि कांग्रेस पर है कि महिलाओं के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है, उस पर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उनसे सवाल लूंगी। लेकिन जो हुआ है वहां पर, और मार्शलों पर भी आरोप लगे हैं, महिलाएं जो हैं कांग्रेस के विधायक, उन्होंने भी कहा कि दुर्व्यवहार किया गया है उनके साथ, सदन में वो सुरक्षित नहीं है। कई लोगों की तो हमने तस्वीरें भी देखी हैं, उनका कहना है कि उनको चोट लगी है, किसी की चूड़ियां टूटी हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इन सारी चीज़ों की एक अपनी मर्यादा होती है, ध्यान रखना चाहिए। सदन के अंदर तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का पालन करना होता है, तो फिर इतनी चीज़ें कैसे घट गई, ये भी एक सवाल है। और सत्ता पक्ष से तो मैं पूछ ही सकती हूँ, कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, कृष्ण कुमार जी तक शायद मेरा सवाल पहुंचा नहीं है। राजकुमार जी, खैर राजकुमार जी, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं देखिए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों की भी, कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा पर सवाल की बात है कि आखिरकार ये वीडियो आया, उसमें वो बातें हो रही हैं, वो कैसे हो गई, वो मजाक के तौर पर थी या किसी और मायने थे, उसके क्या मायने थे? क्योंकि महिला जो वहाँ मौजूद थी, 6 से 7 महिलाएं वहाँ खुद धरने पर रुकी थी, और क्योंकि विधायक है सब लोग, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस तरह की चीज़ बाहर चले जाना, ये निश्चित तौर पर ना सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि यदि वाकई टिप्पणी की गई है तो इससे तो बहुत ज़्यादा सियासी रूप भी छोड़िए, लेकिन नारी शक्ति के लिए तो अपमानीय है बात सर। जी आप ठीक कह रहे हैं, नारी शक्ति के लिए बहुत गंदी बात है। सावन का महीना चल रहा है, आज तीज है, और तीज के एक दिन पहले
विधानसभा के अध्यक्ष की मौजूदगी में, सारे विधायकों की मौजूदगी में, विधानसभा अध्यक्ष के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के इशारे पर मार्च से लोगों ने महिलाओं की चूड़ियां तोड़ी है, टोटे पहुंचाइए। आप बताइए, सावन का महीना है, तीज का त्योहार है, अब शगुन माना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि महिलाओं के ऊपर चोट पहुंचाई है, उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, उनके सुहाग का सबसे बड़ा जो सूत्र होता है चूड़ी, उसको भी तोड़ा गया है। उन मार्चरों के ऊपर कार्रवाई करनी, फालतू बातें करके आदेश का पालन करना। में ये जो आप वीडियो की बात आप कह रहे हैं, इसकी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पुष्टि नहीं करती है। ये कोई फेक हो सकता है, लेकिन अगर कोई फेक भी है तो बाहर कैसे गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विधानसभा कोई ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट होटल है जहां बैठे हैं, कभी भी कोई आया नाचा गया, ऐसा नहीं हो सकता है। विधानसभा है, सुरक्षा के घेरे में है, मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा, गवर्नर हाउस, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, ये बहुत जिम्मेदार भवन होते हैं, ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे। और वहां से कोई वीडियो ऑडियो फेक है सच है वो तो बाद में पता चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास गया है, राखी जी आपके पास आता, किसी पत्रकार के पास आता, तब तो बात अलग थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास कैसे पहुंचा, इस बात की जांच होनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के तमाम सर जांच होना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो खुद आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या कांग्रेस इस तरह की बातें कर सकती है। दोनों ही मुद्दे महत्वपूर्ण है। तो ये निंदनीय है। राखी जी, अगर वो भाषा सच है तो वो निंदनीय है। बिल्कुल, वो भाषा सच है नहीं है, हाँ। वो वीडियो फेक है या नहीं है, इसकी तो जांच होगी, जब पता चलेगा ना। है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ये फेक है और फेक बनाए गए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बाहर कैसे आया, विधानसभा अध्यक्ष जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पास कैसे पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे। ठीक है कृष्ण कुमार जी, बताइए सर आप, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप हैं, कहां से वीडियो आ गया? कोई ऐसा तो नहीं था कि अपनों के बीच में कोई ऐसा था जो उसको पास कर गया? क्योंकि वहां और कोई था नहीं, वो धरना प्रदर्शन कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक और उनके आचरण से भी वाकिफ नहीं है। ये वीडियो कांग्रेस के विधायकों की चर्चा का नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी इसका अधिकृत रूप से खंडन करती है? हाँ, कांग्रेस कह रही है, राजकुमार जी कह रहे हैं कि इस वीडियो की जांच होनी चाहिए, ये फेक वीडियो हो सकता है, जवाब दे इस पे। विधानसभा से भी अध्यक्ष से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी जवाब दे। प्रकार का आचरण कर रहे हैं, वो तो तब सब विधानसभा नहीं चल रही है। अगर विधानसभा चल रही थी तब के आचरण पर सवाल उठाने का वक्त कहां है? किस प्रकार का मर्यादित आचरण है, लोकतांत्रिक भाषा है। महिलाओं को जिस प्रकार से इंडिकेट किया जा रहा है कि बड़ा नेता बनना है तो पांव दबाने पड़ेंगे, ये कांग्रेस के आचरण की कमी खोल रहा है। भैया, और कांग्रेस क्या वास्तव में इस बात का खंडन करती है? कृष्ण कुमार जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये निंदनीय भाषा है, वो इसका विरोध करते ही हैं, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये वीडियो उनके विधायकों की तरफ से रिलीज हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो है। और ये सब भी ठीक है, मेरा तो महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये भी था कि जो महिला विधायक हैं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी चूड़ियां तक टूटी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है सदन में, ये तमाम बातों के भी आरोप हैं। तो सत्ता पक्ष को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। राखी जी, मार्शल का काम क्या है? वहां पर महिला और पुरुष दोनों प्रकार के मार्शल हैं। अध्यक्ष के आदेश का पालन खुद कांग्रेस के विधायक महिला कर रहे हैं, वहां पर करनी पड़ी मार्शल्स को। कांग्रेस नियमों के बाहर जाकर आचरण कर रही है, तभी तो मार्शल्स को नौबत आती है। अब जब वीडियो हमने मांगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप। कल भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस के विधायक ने अंगूठा चबा दिया मार्शल का, और जब कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने वीडियो मांगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप। अब चूड़ियां तोड़ दिए तो भारतीय जनता पार्टी चुप। अरे भैया जवाब दीजिए, विधानसभा है, वो कोई होटल नहीं है, कोई अखाड़ा नहीं है। टूट रही है कि घड़ियां टूट रही है कि कलक टूट रही है तो होगा राजकुमार जी। जब विधानसभा
का काम होता है आपस में विधायक को सदन के अध्यक्ष ने आदेश दिया है बाहर निकालते। कांग्रेस ने अतीत में मारने बोल रहे हैं कि आप राजेंद्र गोड़ा ने कहा पुड़िया तोड़ने का ठीक है अस्पताल में भर्ती है। देखिए, मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आपको बताती हूँ। अब क्योंकि कांग्रेस ने तो खंडन कर दिया कि ये हमारे यहाँ का वीडियो नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया है तो वो बता सकते हैं कि भाई कहां से ये चीजें आई, कितना फेक है, नहीं है। क्योंकि कांग्रेस इसका खंडन कर रही है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं। दूसरी चीजें जो महिलाओं के साथ हुआ, महिला विधायकों के साथ हुआ, जाहिर तौर पर ठीक है, रोकने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कोई चोटिल ना हो, वो विधानसभा है। अब तीसरी बड़ी बात, मुझे एक और पॉइंट इसमें दिखता है, वो ये है कि महिलाएं भी कुछ, वहां पर जो महिला विधायक थी वो भी कुछ धरने पे रुकी थी उस दिन रात में। तो क्या उनके सामने ही इस तरह की बातें हो गई और उन्होंने विरोध नहीं किया होगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यदि कहीं ना कहीं हर महिला, हर नारी का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, यदि उन्हीं के पार्टी के कोई विधायक या तो हास परिहास में कह गए हैं या फिर कुछ और है उसके पीछे जो उन्होंने कह दिया कि बड़े नेता बनना है तो पैर दबाने होंगे, तो क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? तो मुझे लगता है इस पूरे मामले में कई सारे पहलू और निकल कर आएंगे। खैर, हाँ बोलिए कृष्ण कुमार जी। राखी जी, हो सकता है उन्हीं महिला विधायकों ने वीडियो बनाकर भेजा हो, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का आचरण और भाषा, मजाक भी एक सीमा का होता है। इस प्रकार का अभद्र मजाक सदन पटल पर कौन करता है? धरने के समय कौन करता है? और ये कह रहे हैं वीडियो कहां से आया? हो सकता है उन्हीं महिला विधायकों ने भेजा हो। देखिए, जिसने भी भेजा है वो सामने तो आना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस चीज को ना। तो जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो जांच की पुष्टि नहीं होगी, उनके तो मान सम्मान प्रतिष्ठा पे आ गया ना। तो जाहिर तौर पर ये देखना पड़ेगा और कांग्रेस को ही देखना पड़ेगा कि आखिरकार ये चीजें आई तो कहां से आई। लेकिन यदि ये सच है और ये बात आई है और इन शब्दों का इस्तेमाल किया है तो बेहद शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को। कम से कम ऐसी बातें मत करिए। और महिला विधायकों के सामने मुझे लगता है कोई भी महिला हो, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि आपको बड़ा बनना है, बड़ा नेता बनना है तो पैर दबाने होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज के समय में किया जाना चाहिए। खैर, समय की सीमा है। आप दोनों को, मैं इस चर्चा को भी यहीं रोकूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो है, सत्र पर हंगामा हुआ है, लेकिन विधानसभा का सियासी नामा क्यों नहीं होगा? एक तरफ होता है कि नोक-झोंक पक्ष विपक्ष की सदन में होती है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, विवाद बढ़ा, कई महिलाएं घायल भी हुई हैं। घायल मतलब उनके हाथ में चोट लगी है, किसी की चूड़ी टूटी है। तो ये सारी चीजें भी आई हैं, तो ये भी इस चीज का ध्यान रखना होगा। वो सदन है, आप इस तरह से मत करिए कि कोई चोटिल हो जाए। और इससे भी बड़ी बात, वो वीडियो का आना जो खुद बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान से उसको जारी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो ये तो और एक निंदनीय और अशोभनीय है कि वहां पर कांग्रेस विधायक इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब कांग्रेस तो खंडन कर रही है कि उनका ये वीडियो नहीं है। अब देखते हैं ये बात और ये वीडियो आगे कितना आगे जाता है और क्या कुछ सच्चाई निकलकर इसमें सामने आती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।